26 नवंबर 1949। वो थे इसलिए आज हम हैं इतिहास के पन्नों से। सभी देशवासियों को भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभेच्छा एवं मंगल कामनाएं। सत्यमेव जयते। सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है भारतीय संविधान, जिसने देश को दी नई दिशा, जिसने आपको नया जीवन दिया, वह है आपका संविधान। साथियों, भवतु समंगलम। भारतवर्ष को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के एक सूत्र में बांधने वाला सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है भारतीय संविधान। जब जरूरत थी चमन को तो लहू हमने दिया, अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। सम्मानित साथियों, हम सब के लिए अत्यंत हर्ष एवं गौरव की बात है कि 26 नवंबर को पिछले वर्षों से संविधान के दिवस के रूप में मनाने की परंपरा की शुरुआत केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा की गई है। भारतीय संविधान के निर्माता, जिन्होंने भारत को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के एक सूत्र में बांधने वाला सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भारतीय संविधान दिया, उन्हें सिर्फ शोषित, वंचित, पिछड़ों के नेता तक ही सीमित करना जातिगत मानसिकता का परिचायक है। साथियों, हमारा राष्ट्र भारतवर्ष एक गणतंत्र राष्ट्र बना, जिनके संघर्षों, त्याग, समर्पण की वजह से ये संभव हो पाया। वो है आधुनिक भारत के युग परिवर्तक, परम पूज्य ज्योत बोधिसत्व, भारत रत्न, महामानव बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बदौलत। साथियों, शायद आप इस सत्य से अनजान हैं या जानना नहीं चाहते। पढ़िए, सुनिए, देखिए ध्यान से, संविधान ने आपके जीवन में किस तरह से क्रांति ला दी है। साथियों, जिस सामाजिक क्रांति की बदौलत भारत के संविधान का निर्माण हुआ, उसमें छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, नारायण गुरु जी और परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न महानायक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान था। इन तमाम महापुरुषों के संघर्षों के बाद परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संघर्षों के बदौलत भारतवर्ष में जो सामाजिक क्रांति आई, वह एकमात्र कारण है जिससे भारत के संविधान का निर्माण हुआ। यह नहीं होता और भारतीय संविधान नहीं होता तो लोगों के मूलभूत अधिकारों की गारंटी भी न होती, यानी बोलने की, लिखने की, अपनी मर्जी से पैसे चुनने की, संगठन खड़ा करने की, अच्छे कपड़े पहनने, मीडिया चलाने की आज़ादी नहीं होती। जातिगत भेदभाव को गलत नहीं माना जाता, छुआछूत को कानून में अपराध घोषित नहीं किया जाता, स्त्री स्वतंत्रता की बात कौन करता। हम लोग गणतंत्र के महानायक परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का हमेशा ऋणी रहेंगे, जिन्होंने समता, समानता पर आधारित दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आज़ाद भारत में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत के संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित और कॉलीग्राफ्ट थी। इसमें किसी भी तरह की टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 2 दिन बाद इसे लागू किया गया था। साथियों, हीलियम से भरे गैस में रखी गई मूल प्रति आज देश को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में विश्व में सम्मान की निगाह से देखा जाता है। गणतंत्र के महानायक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आओ जाने संविधान दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है। साथियों, भारतीय संविधान दिवस की शुरुआत 2015 से हुई, क्योंकि 2015 में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के जन्म के 125वें साल के रूप में मनाया गया था। तब से आज तक नियमित मनाया जा रहा है। आज संविधान को लागू हुए देश को लगभग 70 वर्ष का समय हो गया है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। सबसे खास बात यह है कि विश्व में भारतवर्ष का संविधान सबसे बड़ा है। इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 94 संशोधन शामिल हैं।
29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली प्रारूप समिति की स्थापना हुई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति हुई। सबसे खास बात यह है कि जिस दिन संविधान तैयार किया जा रहा था उस दिन बारिश हो रही थी। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहेब जी ने संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह अपने आप लागू नहीं होता है, उसे लागू करना पड़ता है। ऐसे में जिन लोगों के ऊपर संविधान लागू करने की जिम्मेदारी होती है, यह उन पर निर्भर करता है कि वो संविधान को कितनी ईमानदारी और प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। भारतीय संविधान को अपनाने से ठीक एक दिन पहले यानी 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा को संबोधित करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र के पक्ष में अपना यादगार भाषण दिया था। वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उनका यह भाषण आज 69 वर्षों बाद भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक वक्तव्य 25 नवंबर 1949 का एक अंश है। हमें सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं हो सकता जब तक इसकी बुनियाद में सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक ऐसी जीवन शैली जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन का मूल सिद्धांत मानती हो। इसकी शुरुआत इस तथ्य को मान्यता देकर की जा सकती है कि भारतीय समाज में दो चीज़ें सिरे से अनुपस्थित हैं। इनमें एक है समानता। सामाजिक धरातल पर भारत में एक ऐसा समाज है जो श्रेणीबद्ध असमानता पर आधारित है, और आर्थिक धरातल पर हमारे समाज की हकीकत यह है कि इसमें एक तरफ कुछ लोगों के पास अकूत संपदा है, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग निपट भूखमरी में जी रहे हैं। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से कुछ निम्नलिखित हैं। यह लिखित और विस्तृत है। यह लोकतांत्रिक सरकार है। निर्वाचित सदस्य, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यात्रा, रहने, भाषण, धर्म, शिक्षा आदि की स्वतंत्रता, एकल राष्ट्रीयता। भारतीय संविधान लचीला और गैर लचीला दोनों है। राष्ट्रीय स्तर पर जाति व्यवस्था का उन्मूलन, समान नागरिक संहिता और आधिकारिक भाषाएं। केंद्र एक बौद्ध गणराज्य के समान है। बुद्ध और बौद्ध अनुष्ठान का प्रभाव। भारतीय संविधान अधिनियम में आने के बाद भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला है। साथ ही दुनिया भर में विभिन्न देशों ने भारतीय संविधान को अपनाया है। पड़ोसी देशों में से एक भूटान ने भी भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली को स्वीकार कर लिया है। भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शासित है। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। साथियों, आधुनिक भारत के युग प्रवर्तक महानायक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को आज भारत ही नहीं पूरा विश्व भी एक आइडियल व्यक्ति मानता है और उनका गुणगान भी करता है। किंतु कुछ जातिगत मानसिकता से ग्रस्त लोग डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी से नफरत करते हैं और उनके वर्ग विशेष से जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अखंड भारत के लिए जो किया है शायद वो कोई कर नहीं पाए। तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके द्वारा किए गए कार्यों, संघर्षों और उनके उपदेशों से हमेशा वे हमारे बीच जीवंत हैं। संविधान के रचयिता और ऐसे अद्वितीय समाज सुधारक को हमारा कोटि कोटि नमन। आधुनिक भारत के महानतम समाज सुधारक और सच्चे महानायक, लेकिन भारतीय जातिवादी मानसिकता ने इस महापुरुष की उपेक्षा ही की गई। भारत में शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा हो जिसने देश के निर्माण, उत्थान और प्रगति के लिए थोड़े समय में इतना कुछ कार्य किया हो जितना बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया है, और शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति हो जो निंदा, आलोचनाओं आदि का उतना शिकार हुआ हो जितना बाबा साहेब अम्बेडकर जी हुए थे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के तहत कमज़ोर तबके के लोगों को जो कानूनी हक दिलाए हैं, इसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कदम कदम पर काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के तहत कमज़ोर तबके के लोगों को जो कानूनी हक दिलाए हैं, इसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कदम कदम पर काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था।
साथियों, हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों का संघर्ष और बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें उनके बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वह कर दिखाया जो उस दौर में सोच पाना भी मुश्किल था। विशेष साभार, बहुजन समाज और उसकी राजनीति, मेरे संघर्षमय जीवन एवं बहुजन समाज का मूवमेंट, दलित दस्तक, लेखक, विकिपीडिया, फॉरवर्ड प्रेस, BBC न्यूज। साथियों, हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों का संघर्ष और बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें उनके बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। साथियों, आज हमें अगर कहीं भी खड़े होकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, समानता का अधिकार है, तो यह सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संघर्षों से मुमकिन हो सका है। भारतवर्ष का जनमानस सदैव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कृतज्ञ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सामाजिक न्याय के पुरोधा, तेजस्वी, क्रांतिकारी शख्सियत, परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जिसने देश को दी नई दिशा, जिसने आपको नया जीवन दिया, वह है आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान। सच अक्सर कड़वा लगता है, इसीलिए सच बोलने वाले भी अप्रिय लगते हैं। सच बोलने वालों को इतिहास के पन्नों में दबाने का प्रयास किया जाता है, पर सच बोलने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि वह खुद पहचान कराता है और घोर अंधेरे में भी चमकते तारे की तरह दमका देता है। सच बोलने वाले जो लोग भले ही घृणा करें, पर उसके तेज के सामने झुकना ही पड़ता है। इतिहास के पन्नों पर जमी धूल के नीचे ऐसे ही बहुजन महापुरुषों का गौरवशाली इतिहास दबा है। माननीय काशीराम साहब जी ने एक एक बहुजन नायक को बहुजन से परिचय कराकर बहुजन समाज के लिए किए गए कार्य से अवगत कराया। सन 1980 से पहले भारत के बहुजन नायक भारत के बहुजन की पहुंच से दूर थे। इसके हमें निश्चय ही मान्यवर काशीराम साहब जी का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने इतिहास की कब्र में दफन किए गए बहुजन नायक नायिकाओं के व्यक्तित्व को सामने लाकर समाज में प्रेरणा स्रोत जगाया। इसका पूरा श्रेय माननीय काशीराम साहब जी को ही जाता है कि उन्होंने जन जन तक गुमनाम बहुजन नायकों को पहुंचाया। माननीय काशीराम साहब के बारे में जानकर मुझे भी लगा कि गुमनाम बहुजन नायकों के बारे में लिखा जाए। ऐ मेरे बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों, जब आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ तो कुछ समय, ज्ञान, पैसा, हुनर उस समाज को देना जिस समाज से आप आए हो। साथियों, एक बात याद रखना, आज करोड़ों लोग जो बाबा साहेब जी माँ रमाई के संघर्षों की बदौलत कमाई गई रोटी को मुफ्त में बड़े चाव और मज़े से खा रहे हैं, ऐसे लोगों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है जो उन्हें ताकत, पैसा, इज्जत, मान, सम्मान मिला है, वो उनकी बुद्धि और होशियारी का नहीं है, बाबा साहब जी के संघर्षों की बदौलत है। साथियों, आंधियां हसरत से अपना सर पटकती रही, बच गए वो पेड़ जिसमें हुनर लचकने का था। तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना झूठी है तो बहाने मिल जाते हैं। जिसकी ज़रूरत है रास्ते, उसी को खोजने होंगे। निर्धनों का धन उनका अपना संगठन है। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, अपने संगठन, अपने झंडे को मजबूत करो, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। साथियों, झुको नहीं, बिको नहीं, रुको नहीं, हौसला करो। आप हुक्मरान बन सकते हो, फैसला करो, हुक्मरान बनो। सम्मानित साथियों, हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों का संघर्ष और बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें उनके बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सभी अम्बेडकरवादी भाइयों बहनों को नमो बुद्धाय। सब प्रेम, जय भीम। सब प्रेम, जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, जिस समाज का इतिहास नहीं होता वह समाज कभी भी शासक नहीं बन पाता, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है और शक्ति से शासक बनता है। इसलिए मैं आप लोगों को इतिहास के उन पन्नों से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिन पन्नों से बहुजन समाज का संबंध है, जो पन्ने गुमनामी के अंधेरों में खो गए और उन पन्नों पर धूल जम गई है। उन पन्नों से धूल हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस मुहिम में आप लोगों को मेरा साथ दें। आप लोग मेरा साथ दे सकते हैं।
पता नहीं क्यों बहुजन समाज के महापुरुषों के बारे में कुछ भी लिखने या प्रकाशित करते समय भारतीय जातिवादी मीडिया की कलम से स्याही सूख जाती है। इतिहासकारों की बड़ी विडंबना ये रही है कि उन्होंने बहुजन नायकों के योगदान को इतिहास में जगह नहीं दी। इसका सबसे बड़ा कारण जातिगत भावना से ग्रस्त होना एक सबसे बड़ा कारण है। इसी तरह के तमाम ऐसे बहुजन नायक हैं जिनका योगदान कहीं दर्ज न हो पाने से वो इतिहास के पन्नों में गुम हो गए। उन तमाम बहुजन नायकों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय रविदास, जय कबीर, जय भीम, जय नारायण गुरु, जय ज्योतिबा फुले, जय सावित्रीबाई फुले, जय माता रमाबाई अम्बेडकर, जय उदा देवी पासी, जय स्वामी अच्युतानंद हरिहर, जय झलकारी बाई कोरी, जय बाबा तिलका मांझी, जय बाबा बिरसा मुंडा, जय बाबा घासीदास, जय संत गाडगे बाबा, जय पेरियार रामास्वामी नायकर, जय छत्रपति साहू जी महाराज, जय शिवाजी महाराज, जय माननीय काशीराम साहब, जय माता दीन भंगी, जय कर्पूरी ठाकुर, जय पेरियार ललई सिंह यादव, जय मंडल, जय हो उन सभी गुलाम बहुजन, जय हो उन सभी गुमनाम बहुजन महानायकों को जिन्होंने अपने संघर्षों से बहुजन समाज को एक नई पहचान दी, स्वाभिमान से जीना सिखाया।